ये इसका अटैक होता है। मित्रों, हमारा जिला हमीरपुर और मीरपुर के साथ लगती पंचायत दरोग पतिकोट, तो यहाँ ये गांव पड़ता है वार्ड नंबर 6 में। तो यहाँ ये जो परिवार खड़ा है, इनके यहाँ एक स्टोर रूम बनाया हुआ है यहाँ इन्होंने। तो इसमें एक सांप सुबह से इन्होंने देखा हुआ है। और मेरे साथ यहाँ के जो वन मित्र हैं, क्या नाम, प्रवीण कुमार जी, तो ये भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ काफ़ी हाइट पे मतलब, और साथ में जो है वो थोड़ा पर्यावरण वाला इलाका है, तो हो सकता है यहाँ सांप जो अमूमन आ सकते हैं आबादी में। तो यहाँ ना सुबह से देखा हुआ है, लेकिन इनको कोई पता नहीं है, सिर्फ इनको ये पता है कि कोई काले काले धब्बे हैं, वो वैसा सांप है। तो हो सकता है कि पाइथन भी हो या फिर रसल वाइपर भी हो, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं। एक 0% जहर वाला और एक जो है वो बिल्कुल बहुत ही हाईली हीमोटॉक्सिक वेनम वाला सांप है। तो यहाँ दिखाना ये जो इनका ये इन्होंने बंद करके रखा हुआ है, यानी कि ये जो है यहाँ इन्होंने कंबल लगाया हुआ है और ईंटें लगाई हुई थी ताकि वो बाहर ना निकले। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ था। तो यहाँ आके हम देखेंगे कि अंदर जैसे इन्होंने जो है ये काफ़ी, यहाँ पर दिखाना जरा, सामान इन्होंने काफ़ी रखा हुआ है। तो इस सामान में पता नहीं कहाँ को सांप जो वो कहाँ उसने जगह बना ली है, कहाँ छिप गया है। तो काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ थोड़ा अंदर करके दिखाना। तो ये स्टोर है इनका, यहाँ इन्होंने सारा सामान रखा हुआ है। तो यहाँ ना जाने कौन सी जगह में वो छिपा हुआ है। ये ऊपर को रास्ता है, तो ऊपर के चांस जो वो कम है, लेकिन नीचे जो है वो लग रहा है मेरे को कि यहीं कहीं ये सामान जो है वो सारा बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके वो सांप का पता चलेगा, क्योंकि मैंने सांप देखा नहीं है। तो देखते हैं अब कितना समय यहाँ पर लगता है, क्योंकि सामान काफ़ी है उठाने को। तो मित्रों, यहाँ पेटी के ऊपर, ये जो पेटी है इसके ऊपर है, आगे आ जाओ अपना गार्ड साहब, ये दिन टॉर्च लिया वाला बैग में है टॉर्च, तुम कड्डा ज्यादा मैं करना है तो देखा फिर व्यस्त और बैठे ऊपर हो आओ सामने चिट्टे दे इस थल्ला कोई नहीं। ये जो इन्होंने सामान रखा हुआ है, इस सामान के ऊपर ही माता जी थी, उन्होंने इसको, ये जो ऊपर ये जो टोकरी एक है, इसको टोकरी को उठाने लगे, लेकिन उनका हाथ जो वो उसके साथ लग गया। जब उन्होंने देखा कि ये कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है, तो तब वो घबराए, जो वो बाहर निकले। तो ये है, आगे दिखाना, आगे ये बैठा हुआ है मित्रों, ये बैठा हुआ है। काफी बड़ा सांप है, यानी कि वाइपर इतना लंबा होता नहीं है, लेकिन ये काफी लंबा वाइपर है। तो काफी जहरीला सांप भी होता है ये, बहुत ही। तो थोड़ा सा आगे दिखाना इसको, आके आ जाओ, यहाँ आ जाओ अंदर आ जाओ। तो टॉर्च मारो आप, टॉर्च मारो आप, टॉर्च मारो। तो मित्रों, ये आप देखेंगे कैसे छिपकर बैठा हुआ है यहाँ, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। तो इन्होंने जैसे ही टोकरी उठाने की कोशिश की, और इसकी पूंछ जो है, वो पूंछ के साथ जो हिस्सा है वो इनके हाथ के साथ लगा। तो कई बार ये बाइट एकदम बाइट बिजली की तरह कर देता है, लेकिन भाग्यशाली रहे माता जी की, जैसे इन्होंने हाथ लगा और एकदम बाहर चले गए। तो हीमोटॉक्सिक वाला बहुत ही एशिया का माना हुआ सांप
बहुत ही खतरनाक। तो इसको मैं रेस्क्यू करके जो है वो इसको टांग की सहायता से जो है इसको बाहर ले जाऊंगा आंगन में, वहां जाके इसको रखते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सांप है ये। तो उठाते हैं सांप को। वो इसको कई बार क्या है, सराड़ का बच्चा समझ लेते हैं कि छोटा बच्चा है। सराड़ भी इसी तरह की होती है, छोटा जो उसका बच्चा होता है वो भी सेम इसकी तरह लगता है। तो उसमें कोई जहर नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा सांप है कि इसके काटने पर आपको कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र या कोई मणि वगैरह कोई कामयाब नहीं होती है। इसका एक इलाज है सिविल हॉस्पिटल। जहां भी सिविल हॉस्पिटल है वहां पहुंचो, तभी आपकी जान बच सकती है। क्योंकि इसके काटते ही 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर जो है आपको एकदम स्वेलिंग, जलन शुरू हो जाती है। और अगर लेट हो जाएं तो बाद में बहुत भयंकर इसका जो परिणाम है वो बहुत भयंकर परिणाम है, यानी कि इसकी मौत जो वो बहुत खतरनाक है। यानी कि सड़ सड़ के मरता है आदमी, और बहुत फूल जाता है, उसकी बॉडी फूल जाती है। तो कभी भी सांप को गौर से देखें। ये हमेशा कुकर की, जैसे कुकर होती है उसकी बिसल की तरह इसकी हिजिंग होती है। उस हिजिंग के कारण जो है ये अलर्ट होता है। और 99% इसकी एक्यूरेसी है कि जब भी ये, यानी कि जहां भी टारगेट बना देगा, जिस टिश्यू को टारगेट कर देगा, वहां 99% है कि ये बाइट करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि इस सांप के आगे नहीं जाना है। कभी भी सांप हो, अगर तंग हो, किसी ने चोट मारी हो या किसी नेवले ने दड़ाया हो, तो दौड़ाने के बाद ये क्या होता है कि डरा हुआ होता है। और इसका कोई ये नहीं है कि आपका पांव जो है इसके ऊपर जाएगा तभी होगा। निकले तो इससे हमेशा दूरी बना के रखें। कम से कम 6 फुट से आगे ना जाएं सांप के आगे, क्योंकि लंबाई में भी कई बार ये है 4-5-5-6 फुट लंबा जंप मार देता है। और इसकी 99% एक्यूरेसी है कि बाइट करता ही करता है जब ये अटैक कर देता है। और इसका अटैक करने की मुद्रा हमेशा जैसे एस बना लेता है, डबल एस बना लेता है, तो समझो कि ये अटैक करने वाला है। कोई भरोसा नहीं है सांप का। लेकिन ये जितना सुस्त है उससे कई गुना ये फर्तीला है। बिजली की तरह इसका बाइट होता है, यानी कोई मौका नहीं देता है। तो इस सांप के आगे नहीं जाना है। बाकी इन दीपों को मारना भी नहीं है, क्योंकि पर्यावरण का हिस्सा है। तो मित्रों, ये कुंडली मार के बैठा हुआ है और यही अटैक करने की इसकी पूरी मुद्रा होती है। यानी कि जब अटैक करता है तो पूरा ऐसे बना के बैठता हुआ है, तो भी इसको पूरा खतरा बना हुआ है। तो खतरे के कारण कई बार ये जंप कर देता है, यानी कि काफी जंप कर देता है ये। और इसको बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे इसको अंदर करना पड़ता है। ये इसकी हिजिंग जो है वो देखने लायक होती है। ये इसकी हिजिंग होती है। ये पूरा ऐसा बना देता है ये यानी कि इसका जंप जो है वो काफी जंप मारता है ये। ये इसका अटैक होता है, बहुत ही खतरनाक अटैक करता है ये।
तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं इस जीप से डरे हुए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एक रसल वाइपर सांप, ये बहुत ही खतरनाक साथियों कोबरा सांप है। कोबरा हमेशा अलर्ट करता है, सामने उसका पता चल जाता है, लेकिन ये ऐसा धोखेबाज सांप है, इसका कोई पता नहीं चलता है। बहुत ही हाइट पे ये मकान है। ये यहाँ का सुंदर नज़ारा, यानी कि काफ़ी ऊंचाई पर जो है ये मकान है, काफ़ी ऊंचाई पर, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा यहाँ चली हुई है। ये तो मित्रों बड़ी देर मशक्क़त करने के बाद इसका रेस्क्यू किया गया, क्योंकि ये गुस्से में आ गया था। तो आपने इसका बाइट देखा होगा, क्योंकि बिजली की तरह ये बाइट करता है, और जितनी जल्दी हो अगर कभी बाइट कर जाए तो हमेशा 45-50 मिनट में आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़े, वहीं जान बच सकती है। और कभी भी कोई भी सांप हो, जब भी बाइट करे तो हमेशा हॉस्पिटल, कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना अगर ज़िंदगी चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जियो और जीने दो, पर्यावरण को इसी तरह बचाते रहो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।